स्टेट अपडेट 71 में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस का खतरा काफी कम था, मगर लोगों में इसका व्यापक डर देखने को मिल रहा था। मगर वर्तमान समय में जबकि कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों में अब इसका डर लगभग ना के बराबर है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मास्क का प्रयोग भी काफी कम किया जा रहा है। लोगों को देखकर यह लगता है कि कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी आई ही नहीं थी। बाजार में भी अच्छी चहल पहल देखने को मिलती है। स्थिति को देखने के लिए आज हमने उप तहसील सढौरा का दौरा किया और ये देखा कि नायब तहसीलदार श्री भारत भूषण जी अपने कार्यालय में अपने कार्यों का निपटान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करते हुए श्री भारत भूषण जी ने कहा, जैसा कि हम सबको विदित है कि हम सब इस कोरोना काल के दौर से गुजर रहे हैं। इस काल में भी हम सबको पता है कि जैसे कई स्टेप सामने आए हैं। पहले इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की तरफ ये काल मुड़ गया। अब हम सबको पता है कि ये अनलॉक 2 चल रहा है, लेकिन अभी कुछ देखने में आया है कि जो लोगों में जागरूकता की इसमें कमी आई है और लोग थोड़ा सा इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जबकि हमें इस विषय में कोरोना काल को देखते हुए और इसकी विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें इससे बचना है और इसके लिए हमें बड़ा सतर्क रहना होगा। जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और इसके अलावा जो मास्क है, तो मास्क तो हमें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखेंगे, तभी हम इस जो विकट परिस्थिति है कोरोना काल जो है, इससे हम पार पा सकते हैं। और मेरी सबसे यही अपील है कि हम इस विषम परिस्थितियों में जो कोरोना काल की परिस्थितियां हैं और गंभीर परिस्थितियां हैं, इससे अभी निपटने के लिए सभी को जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस समय समय पर जारी की जाती हैं, उनका दिल से और अपने दिल से पालन करना होगा। तभी हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकेंगे। धन्यवाद। और उसके बाद हमने नगर पालिका सढौरा के कार्यालय का दौरा किया और कार्यालय में ये पाया कि नगर पालिका के समस्त कर्मचारी मास्क धारण किए हुए हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। नगर पालिका सचिव निशा शर्मा जी ने हमसे बातचीत करते हुए कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनलॉक 2 हमारा लगा हुआ है इस समय, और इसके दौरान ये चीज़ें काफ़ी सामने आई हैं कि लोगों के द्वारा लापरवाही बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ गई है। दोबारा से हम लोग पहले इसको बहुत सीरियसली लेके सब लोग बहुत बचाव के प्रिकॉशंस ले रहे थे, परंतु अब एकदम से ऐसा हो गया है कि सब लोगों को लग रहा है शायद संक्रमण ख़त्म हो गया है और कोरोना का कोई इलाज आ गया है। जबकि सच्चाई ये है कि आज भी हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पहले दिन पर खड़े थे, और बल्कि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं वो इतनी खतरनाक स्थिति हो रही है कि अभी हम लोग वाकई दोबारा से एक विचार करने का वक्त आया है कि हम लोगों को किस तरीके से खुद को दोबारा से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। खुद बेवजह बाज़ारों में या ऐसी भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में नहीं जाना है जहां हम अपने और अपने परिवार के लिए किसी तरीके का खतरा घर मोल लेकर आएँ। हम लोग जब बाहर जाएं तो हम लोग अपने मास्क
को 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर ना करें। हम ये ना सोचें कि अभी सब आसपास सब सेफ चल रहा है, हमें अब ये नहीं पता कि कौन कितने संक्रमित लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं, जो आगे जाके हमारे खुद के परिवार के लिए काफ़ी से एक अनुरोध है एक कि आप लोग अपना हमारा इसमें प्रशासन का सहयोग करें। आप कार्यालयों में भी पब्लिक के लिए जब जाते हैं तो कोशिश करें कि एक मोहल्ले से एक ही व्यक्ति एक दरखास्त लेकर जाएं, बजाय इसके कि एक भीड़ इकट्ठी होकर जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत आवश्यक है। मार्केट में भी आप जाएं तो उसी तरीके से जाएं, जब किसी बहुत ही ज़रूरत का कोई सामान लेना है, सिर्फ घूमने के पर्पज़ से तो कम से कम बाहर अपने परिवार को लेकर ना निकलें। तो इसके लिए हम सबको फिर से आप लोगों के सहयोग की बहुत बहुत उम्मीद है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिर से नगर पालिका सढौरा का इसमें सहयोग करेंगे। हम लोगों को इसमें मास्क में और सोशल डिस्टेंसिंग में अपना जितना हो सकता है सहयोग देंगे। नगर पालिका कार्यालय से विदा लेकर हमारी टीम ने सढौरा पुलिस स्टेशन का दौरा किया और यह पाया कि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की सही से पालना की जा रही है। एसएचओ श्री बलबीर सिंह जी अपने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से रूबरू हो रहे थे। थाना प्रभारी श्री बलबीर सिंह जी ने हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा, हाँ जी, ये बार मेन तो ये है जी, कोरोना के उसमें सभी से ये अपील है मेरी कि भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, विदाउट मास्क बिल्कुल ना निकलें, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, और अपना औरों को भी समझाएं, खुद भी समझें, अपनी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, औरों की सुरक्षा, मेरा मेन यही कहना है। बाकी सरकार के नियमों की जो सरकार ने लागू किए हैं उनकी पालना करें और औरों को भी समझाएं। जो नहीं सुन पाते, कोई बुजुर्ग हैं, अनपढ़ भी ज़्यादा लोग हैं फिलहाल, उनको भी समझाएं, उनको बताएं भी सरकार के नियम है, उनको पढ़ के सुनाएं। कोई यार मित्र जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चल रहा है, उनको अच्छा संदेश दें। वैसे मोहल्ले में आसपास सभी को समझाएं। मेरा यही कहना है कि भाई आप अपने आप ही बचें। कोरोना जो महामारी चली है, इस चैन को तोड़ना है हमने। ये चैन तोड़ना हमारे लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है, देश के हित में है। जो बीमारी से बचेंगे हमारा देश उन्नति करेगा। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल संधू उर्फ मोंटी ने हमसे बातचीत करते हुए कहा, मेरी सभी हल्का वासियों से, क्षेत्रवासियों से, पूरे भारतवर्ष से ये अपील है कि जैसा कि अब लॉकडाउन सरकार की तरफ से कुछ हिदायतों के अनुसार खोल दिया गया था, लेकिन ये ना माने सभी भारतवासी कि ये पूरी तरह से खोल दिया गया है। सरकार ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए जैसा उनको ज़रूरत थी उसके अनुसार कुछ शर्तों के अनुसार खोला था, लेकिन बीमारी ने अपना लॉकडाउन नहीं खोला। मेरी सभी से ये अपील है कि बार बार दिन में अपने हाथ धोएं और मुंह पे मास्क लगा कर रखें, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, और जो भी शादी ब्याह या कोई भी संस्कार के काम हैं उनमें कम से कम जाने की कोशिश करें, क्योंकि आज के टाइम में बीमारी इतनी फैल चुकी है कि ये कंट्रोल से बाहर है। अगर हम आपस में सोशल डिस्टेंस नहीं बनाकर रखेंगे तो उससे बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो सरकार तो अपनी निर्देश दे ही रही है, लेकिन हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि बीमारी रोकने के लिए सरकार की मदद करें, और हम आपस में ज़रूर दिन में कम से कम 10 बार हाथ धोएं, 20 बार हाथ धोएं, जितना भी ज़्यादा हो सके, और बच्चों को और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर घर से बाहर ना निकलें दें। धन्यवाद।